ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अगला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा वो ये था, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, या फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए, एल एन मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और इसके साथ साथ ही दूसरा फॉर्मूला हमने देखा था, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा एल एन मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड अब कुछ सवाल करके देख लेते हैं कि आंसर हम किस तरीके से निकालेंगे। तो आइए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा डी एक्स अपॉन रूट ओवर, पहले एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा सजाया मैं आपको दे रहा हूँ। ये है 4x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लास्ट वाले फॉर्मूले में हमने देखा था कि x को हम किसी भी लीनियर फंक्शन ऑफ x से भी रिप्लेस कर सकते हैं। यानी हम ये कह रहे हैं आपसे कि अगर आपके पास इंटीग्रल dx अपॉन रूट ओवर x के बदले में कुछ px प्लस q टाइप का फंक्शन बन जाए और प्लस ए स्क्वायर बने, तो इसका आंसर भी हम बड़े आसानी से ln x के बदले में अब हम px प्लस q रख देंगे, px प्लस q प्लस रूट ओवर px प्लस q होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे, लेकिन x का कोएफिशिएंट p है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/p से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर p से डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली हम सेकेंड वाले फॉर्मूले के लिए भी हम एग्जैक्टली सेम काम कर सकते हैं, है ना। तो आइडिया ये है कि यहाँ पे या तो x आ जाए आपका या फिर एक लीनियर फंक्शन ऑफ x आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी लीनियर फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, तो यहाँ तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो अगर डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज़ करें तो हमारा आंसर हो जाएगा, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा हमें 1/4 ln, x के बदले में हमारे पास वैल्यू अब क्या हो गई, 4x माइनस 1 एंड प्लस रूट ओवर, ये हमारे पास बन जाएगा 4x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 25। ये ऐसा ही रहेगा, प्लस सी, दिस विल बी आवर आंसर, है ना। एक और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ये अब उस फॉर्म में रिड्यूस करके हमें नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। तो फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए जो डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है उसको हमें लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बनाना है। तो ये बन गया हमारा डी एक्स अपॉन, तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो ये लिखा हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर, एक्स का कोएफिशिएंट का हाफ करके हम स्क्वायर ऐड कर देते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने पे। तो एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, हाफ करेंगे तो हाफ हो जाएगा उसका स्क्वायर 1/4। ठीक है, ये हमने ऐड किया, लेकिन हमारे पास इफेक्टिवली पूरा का पूरा 1 था, तो यानी हम अभी भी 3/4 यहाँ पे ऐड करेंगे, तब जाके हमारा एक्सप्रेशन सेम होगा। तो यहाँ से फिर हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया डी एक्स अपॉन रूट ओवर, अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा x प्लस 1/2 का, है ना। और प्लस यहाँ पे 3/4 को हम √3/2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। वैसे ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे फॉर्म में बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म बन गया। तो अब हम डायरेक्टली यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला यूज़ करके आंसर लिख सकते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ln x के बदले में अब हमारे पास x प्लस हाफ है, प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो यही वाला टर्म बनेगा ना, तो हम वापस से सिंप्लीफाई करके इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ही लिख लेते हैं, है ना। और x का कोएफिशिएंट अभी भी हमारे पास 1 है, तो हमें यहाँ पे किसी से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा प्लस सी और ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान हमें ये रखना है कि यहाँ पे हमें मॉडुलस रखना चाहिए था।
ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, आइए कुछ और भी सवाल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ dx ऑफ रूट ओवर, है ना, रूट ओवर, यहाँ पे एक काम करते हैं, e टू द पावर x लिख लेते हैं और यहाँ पे e टू द पावर 2x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं लेट e टू द पावर x को किसी वेरिएबल t से, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt, है ना। यानी आपका जो i था वो अब बन जाएगा e टू द पावर x dx के बदले में dt डाल देते हैं हम, और यहाँ पे हमारे पास बन गया t स्क्वेयर माइनस 1, है ना। तो ये तो बड़े स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वाला फॉर्म है, और इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाती है ln मॉड t प्लस रूट ओवर टी स्क्वेयर माइनस 1, है ना, और प्लस c। तो यहाँ पे अब t के बदले में e टू द पावर x वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा ln e टू द पावर x प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर, हमारे पास अभी e टू द पावर 2x बन गया माइनस 1 एंड देन प्लस c, ये हमारा आंसर बन जाएगा, है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस बार i इज इक्वल टू हम लेते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1 स्क्वेयर रूट, है ना। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, पहले तो फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो dx परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, x के कोएफिशिएंट का हाफ करके हम स्क्वायर करेंगे, तो x का कोएफिशिएंट है 4, इसका हाफ हो गया 2, इसका स्क्वायर हो गया 4। तो अगर हम यहाँ पे 4 ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन एक्चुअली में तो हमारे पास 1 था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। तो अब ये देखिएगा, तो ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो गया dx अपॉन रूट ओवर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। तो ये अभी हमारा किस फॉर्म में बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्म में। तो इसकी वैल्यू हो जाती है हमारे पास ln मॉड x, x के बदले में हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 2 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो यही तो बनेगा हमारा। तो मैं डायरेक्टली वही लिखता हूँ, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एंड देन प्लस c, और x का कोएफिशिएंट 1 था तो हमें किसी से डिवाइड करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, है ना।